नाज़िम, पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जो है वो अगर बात कर ली जाए तो दरियाए सिंध में चश्मा बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए लाहौर की, तो लाहौर में भी यही सूरत हाल है कि दरियाए रावी में जो है वो 30,000 क्यूसिक से पानी जो है वो हम देख रहे हैं कि तजावुज़ कर चुके हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पर ये है कि जो मौजूदा हुक्मरान है वो सिर्फ़ और सिर्फ खामोश तमाशाई बने हुए हैं। किसी को सरोकार नहीं है कि इस वक्त पंजाब का जो दिल है शहर लाहौर, उसमें क्या चल रहा है। या फिर अगर बात कर ली जाए कि पंजाब के जो गांव हैं, क्योंकि 2023 में भी इसी तरह के सैलाब मंजर आम पर आया था, और 2023 के मैं अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताऊं तो उस वक्त भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल थी। 2023 में भारत की तरफ से विज बैराज से तकरीबन 185,000 यानी कि पानी का जो बहाव था वो हमने देखा, और जिससे पंजाब के जो आसपास के 40 गांव थे वो मुतासिर हुए, हज़ारों जानें गईं। और उसके बदले में भी हमने देखा कि कोई भी जो है वो स्टेप नहीं उठाया गया। 2024 गुजरा, सिचुएशन नॉर्मल रही, लेकिन 2025 फिर से वही सिचुएशन है, फिर से वही सूरत हाल है। लेकिन जो हुक्मरान है वो टस से मस नहीं हो रहे, ना ही सिविल डिफेंस के इदारे को जो है वो इस हवाले से सपोर्ट किया जा रहा है। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ही कुछ कैंप्स लगाए हुए हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। जो यहाँ पे जैकेट्स मौजूद हैं, इवन जो एमरजेंसी के लिए चीज़ें इस्तेमाल की जानी है, उनकी आप हालत ज़ार देखिए ज़रा। ऐसे लग रहा है जैसे अज़लों से यहीं पर पड़ी हैं। और यहाँ पर कभी किसी जो हुक्मरान का अगर बात कर लीजिए रहनुमा या फिर इवन किसी MPA MA ने यहाँ पर विजिट करने की कोशिश नहीं की। तो ये वो सवालात हैं जो हर शहरी की ज़ुबान ज़द आम है। लेकिन अगर बात कर ली जाए कि इस हवाले से सिविल डिफेंस को कितना सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इस तरह की जो दरिया रावी में ख़ास तौर पर जब कोई डूब जाता है या फिर अगर बात कर ली जाए इस तरह का सान्या जो मंजर आम पर आता है, या फिर कोई कश्ती से गिर गया है, तो उसको बचाने के लिए फौरी सिविल डिफेंस का जो स्टाफ है वो वहाँ पर मौके पर पहुँचता है, उनको रेस्क्यू करते हैं। लेकिन आखिर कब तक सिविल डिफेंस का इदारा ही अकेला जो है सारे काम सर अंजाम देता रहेगा। सिविल डिफेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये वो इदारा है जो इसी मकसद के लिए क़याम में आया था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हुकूमत पंजाब ने सिर्फ और सिर्फ, इवन फेडरल गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ इनको जस्ट LPG की दुकानें या फिर अगर बात कर ली जाए मिनी पेट्रोल्स की तरफ जो है मुतवज्जो किया हुआ है, यहाँ पर किसी की जो है वो नज़र नहीं पड़ रही। तो इसी तरह अगर बात कर ली जाए तो 1988 में भी सैलाब आया, 2010 में भी इसी तरह की कुछ मिलती जुलती सूरत हाल हमने देखी। या फिर अगर बात कर ली जाए 2024 में भी जो कश्मीर के सैलाब है उसने दोनों मुल्कों में यानी कि कम अज़ कम जो है वो अगर बात कर ली जाए तो कम अज़ कम तो कहना मुनासिब नहीं, क्योंकि 557 अफराद हलाक हुए थे और जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान भी हुआ था। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि KP में क्या सिचुएशन है, KP के जो अवाम है वो किस अज़ियत में मुब्तला है। वहाँ पर हेलीकॉप्टर मदद के लिए जाता है और हेलीकॉप्टर भी जो है उसके साथ क्या हुआ, वहाँ पर भी किसी किस्म की माली इमदाद तक नहीं पहुँच रही हैं, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, सवात में पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो बह चुका। लेकिन वहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्होंने जो है वो आंखें तक नहीं धरी वहाँ पर कि वहाँ हुआ क्या है। बाकायदा उस पर कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने की कोशिश की कि हम जो है वो शर्मिंदा हैं या हम जो है वो इस बात पर अफसोस करते हैं कि हमारी गफलत की वजह से पूरा ख़ानदान जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुका है। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो अभी दरिया रावी के इतराफ़ में हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप सिविल डिफेंस का स्टाफ देखें ज़रा, किस कदर जो है वो इंतहाई कम तादाद है। यही लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद भर्तियाँ हों किसी न किसी तरह। या फिर अगर बात कर ली जाए तो गोताखोर जो कि फ़ौरन ही रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना वो जो है पानी में छलांग लगा देते हैं। तो उनकी भी ये ट्रेनिंग जो है वो बजाते खुद ही कर रहे हैं तकरीबन। लेकिन इनको किसी किस्म की ना तो सपोर्ट जो है वो दी जा रही है, ना फंड प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि ये अपने साजो सामान को बदल सकें। यहाँ पर इनकी मदद अपनी मदद आपके तहत ही जो है वो इन्होंने कैंप्स लगाए हुए हैं। लेकिन ये वो हकीकत है जो कि अखबारों में नज़र आ रही है, जो कि TV चैनल्स पर नशर की जा रही हैं। मैं बजाते खुद बता रही हूँ कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं उनको नज़र ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर सैलाब की जो सूरत हाल है वो किस हद तक ख़तरनाक है, किस हद तक जो है वो अगर ये ख़तरनाक हो जाएगी तो आसपास में जो रहने वाले लोग हैं, इवन झुग्गियों को भी खाली करने का कह दिया गया। DC लाहौर कई मरतबा तब्दील हुआ, लेकिन DC लाहौर ने भी जहमंदी की कि आसपास जो तजावुज़ात हैं या फिर जो झुग्गियों में रहने वाले
पूरी फैमिली मौजूद है या एक ख़ानदान उसमें मौजूद है, उसको किसी न किसी तरह से कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। यहाँ पर यही हालात हैं, यही सिचुएशन है, लेकिन इसको काबू करने के लिए सोचा नहीं जा रहा और ना ही अभी तक इस पर कोई बातचीत हुई है। तो अपने प्रोग्राम में आज आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो दरिया रावी में इस वक्त पानी का बहाव है वो कितने क्यूसिक तक पहुँच चुका है और साथ ही साथ किस तरह से जो है वो सिविल डिफेंस का जो स्टाफ है वो लोगों को रेस्क्यू करता है, इनके पास क्या सहूलतें हैं उनको, और इसके अलावा इनको आखिर सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर नामा, मैं हुई रमनाज। इंडिया से अगर डेड बॉडी आ सकती है तो ज़ाहिर रास्ते में कई डेड बॉडी और भी होंगी। मरतबा ऐसा हुआ है एक डेड बॉडी के मगर हम गए हैं, आगे 10-10, 12-12 डेड बॉडियाँ पड़ी हैं, कुत्ते खा रहे हैं। लेकिन ये महकमा सिविल डिफेंस के जवान जो गोताखोर हैं ये कुत्तों से छीन के अपनी बोटों में रख लेते हैं। एक डेड बॉडी को अगर हाथ लगाए ना तो 1 महीना इंसान खाना नहीं खा सकता, इतनी स्मेल होती है। अगर एक मरतबा हाथ टेंच किया ना तो मैं कहता हूँ खाना मुंह के करीब ला के फेंक देते हैं। ये भी इंशाल्लाह एक गोताखोर जाएगा, दूसरा गोताखोर उसे पकड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 35 फुट गहराई है, ये नीचे से ये 35 फुट गहराई है, नीचे से यहाँ कोई मिट्टी या कोई रेत या कोई चीज़ हाथ को लगती है ये इसी तरह ऊपर लेकर आएंगे। अच्छा। ये अभी इंशाल्लाह मैं अगर दावे कर रहा हूँ तो ये करके भी दिखाएंगे, ये टैलेंट अपना पूरा करेंगे। ये पानी के ऊपर ऐसे लेट जाएंगे जैसे इंसान घर के ऊपर बेड के ऊपर लेटा हो। ये देखिए जी नाज़रीन, ये गए हैं आपके सामने, अब ये आएंगे किस तरह से? इस तरह आदमी डूबता है, इस तरह उसे देखें, ये गोताखोर उसके पास पहुँचा है, हाँ ऐसे बचाया जाएगा। देखें ये गोताखोर बिल्कुल उसके ऊपर चला गया, ये अभी उसने देखो फौरी फिर उसे पकड़ लिया। तो नाज़रीन 2023 में क्या सूरत हाल रही जब सैलाब आया, कितनी इमदाद की गई हुक्मरान की जानिब से, और अब भी वही सिचुएशन है, वही सूरत हाल है, वही पार्टीज मौजूद है इक़्तिदार में, लेकिन क्या काम कर रही हैं वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा सिविल डिफेंस की हम बात करें तो सिविल डिफेंस ने दरिया रावी के पास ही बिल्कुल जो है वो अपना कैंप्स लगाए हुए हैं। यहीं पर रेस्क्यू के लिए तमाम जो चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं वो रखी गई हैं। लाइफ रिंग जो है वो भी यहाँ मौजूद है, जैकेट्स मौजूद हैं, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू का यहाँ पर भी एक कैंप मौजूद है। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो इनको जो है वो किन परेशानी का सामना करना पड़ा है इस तमाम तर सिचुएशन में, या इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमने ख़ास तौर पे आज दावत दी है। जो कि अगर बात कर ली जाए, वैसे तो काफ़ी दिन से स्ट्रगल कर रहे थे हम कि यहाँ पर आए, लेकिन क्योंकि इनकी जानिब से एक ही शिकवा सामने आ रहा था कि हमारे पास फ़ंड मौजूद नहीं है, हुकूमत पंजाब क्या वफाकी हुकूमत की तरफ से भी किसी किस्म की सपोर्ट जो है वो हमें फराहम नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो इंचार्ज हैं, गोताखोर के इंचार्ज हैं, वो मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चूँकि आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि रावी के दरिया रावी के मुकाम पर हम मौजूद हैं, आपने यहीं पर जो है वो अपने कैंप्स लगाए हुए हैं। हमेशा ही हम यहाँ पर आते हैं, यही सूरत हाल होती है, कोई तब्दीली नहीं आती, कहीं देखे नहीं लगता कि कुछ चीज़ें जो है नहीं आ चुकी हैं। आखिर क्या वजह है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं है इतनी क्रिटिकल सिचुएशन को? देखें जी, यहाँ पे दफ़ा 144 जो है मकसन के लगी हुई है, तो नाफिस है यहाँ पे। तो यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस के जो गोताखोर हैं, जो मकसन के जिन्होंने 88 के सैलाब में लोगों को बचाया, 88 से पहले भी एक सैलाब आया था, उस वक्त भी ये महकमा सिविल डिफेंस ही था। तो लेकिन महकमा सिविल डिफेंस आज भी सिविल डिफेंस है, लेकिन सिविल डिफेंस यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। मेरे पास गोताखोर हैं, ये वो गोताखोर हैं कि जिन लोग मकसन के ये दरख्तों के ऊपर से लोगों को जाके उन्होंने उतारा, सारा कुछ किया। हमारे पास लाइफ जैकेटें हैं, रिंग हैं, इंजन हैं, बोट्स हैं, सारा कुछ हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आए दिन के मामूल हैं, हादसे हैं। देखो जो KPK में हुआ, वहाँ क्या कोई ऐसी टीम नहीं थी? जी बिल्कुल। उन माओ ने अपने बच्चों को डूबते हुए देखा। मैं कहता हूँ 2 दिन हमें नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई हमें 2 दिन? कि हम अपने आप को कोसते रहे कि हम वहाँ क्यों मौजूद नहीं थे। लेकिन अगर एक गोताखोर भी वहाँ पे होता तो वो सारी जानें बच जानी थी। तो मैंने तो यही कहा कि नदी नालों में अगर किसी जगह पे ऐसे कोई मसले हैं, वहाँ पे दफ्तर होने चाहिए, सिविल डिफेंस में भर्तियाँ होनी चाहिए, सिविल डिफेंस गोताखोर होने चाहिए। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ लाहौर के लिए ही या पंजाब के लिए ही सिविल डिफेंस को रखा है, तैनात की है। मैं कहता हूँ कि अभी कुछ अफसर हैं जो हमारे CDO साहब हैं जी, तो शफाक साहब हैं CDO साहब हमारे जी, उन्होंने आगे कोई ऐसा चारे संभाला है कि सिविल डिफेंस जो है ना अभी हरकत में आई है, हरकत कर रही है।
लेकिन जो लोग ड्यूटियाँ मकसद के घर बैठे कुछ लोग भी तनख्वाहें ले रहे थे, लेकिन वो अभी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास 14 गोताखोर थे। कितने गोताखोर हैं? मेरे समेत 14 जी 14 गोताखोर हैं अभी भी जी 14 को अभी तो मेरा ख्याल है कि साढ़े 7 या 8 गोताखोर हैं इधर। बाकी तो बाकी कहाँ गए? बाकी डीसी ऑफिस गेट खोलने के लिए लगा दिए गए। डीसी ऑफिस का जी। गेट खोलने के लिए सिर्फ उनको लगा दिया गया? उनको लगा दिया गया है, उनको मालियों में भर्ती कर दिया गया है। उनको मालियों में भर्ती किया गया कि ये पौधों की रखवाली करो, ये हमारे ये हालात हैं इधर के। मैं जी। ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो अगर वो लोग भी यहाँ पे होते तो कई जाने हम हर ये रोज नाअहली की इंतहा है कि जो 14 ही हमारे पास मौजूद थे गोताखोर, उनमें से भी जो है वो 4 को 6 गोताखोर डीसी वहाँ ऑफिस पे के जो है वो लगा दिया गया जी, कि जी। अभी आपने किस चीज़ का जिक्र किया? कि वो मालियों को मैं कहता मालियों के लिए, ठीक है। PHA महकमा है, एक उसमें माली भी हैं, क्या सब मालियों लोग की हैं। भर्ती नहीं की गई? मैं कहता हूँ कहाँ पर? मैं कि यहाँ से गोताखोरों को स्पेशल बुलवा लिया गया? मैं तो ये कहूँगा कि अफसर का अगर सीट पे आता है उसे पता ही नहीं होता। मुझे एक अफसर ने मुझसे बात की, उसने बोला आखिरी मरतबा गोता कब लगाया था। अच्छा, तो मैंने उसे कहा आप मेरे साथ हो तो मैं आपको दिखाऊं कि आखिरी बार गोता कब लगाया था। एक पढ़ा लिखा अफसर है, यकदम वो सीट पे अगर आ जाता है तो उसे क्या पता कि ये कौन है, ये क्या कर सकता है, उसे इस बात का तो नहीं इल्म है ना। बिल्कुल। तो उसने पकड़ के मालिक को काम पे लगा दिया है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं पहुँच गई हूँ, आप किसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ ठीक है कि पर? नहीं, मैं जी। उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसको खुद ब खुद ख्याल आना चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जैसे हमारी ड्यूटी उसने वहाँ पे लगाई थी, मैं भी वहाँ पे गया था। उसके बाद यहाँ पे बच्चों की डेथ हो गई, तो हम अपनी ड्यूटी ख़त्म करके यहाँ पे पहुँचे तो उनकी माएँ बहनें हमारे पैरों में गिर गई, रो रही थी, हमारे बच्चे डूब गए हैं। ये वो जो अफसर है वो सुन रहा है मेरी बात, लेकिन मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि आखिरत पे तुम्हारा गिरेबान होगा, उन बच्चों का हाथ होगा, तो मैं उस चीज़ की गवाही दूंगा कि इस आदमी ने हमें यहाँ से बदल के वहाँ तक पहुँचाया था, लेकिन इस वजह से वो बच्चे डूब गए। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ 1 महीने में यहाँ से 10 डेड बॉडियाँ मिल चुकी हैं। 1 महीने में? अभी एक ये महीने। रिसेंट इस जी, महीने की बात? इस महीने की बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कम से कम इस महीने में 500 बच्चे बचा चुके होंगे हम लोग। 500 बच्चे? जी, मेरे पास एक गोल पिंड का मकसद सबूत है मेरे पास। अगर सबूत ना हो ना मैं बात नहीं करता हूँ जी। तो सबसे पहले होना चाहिए सबूत, होना चाहिए, सबूत के साथ बात करनी चाहिए। एक लड़की आई है, वो उसने ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाई है, खुदकुशी की ये है। कब की बात है? ये कोई हो गए 10-12-15 दिन हो गए हैं। अच्छा। उसके बाद फिर एक लड़की आती है, वो भी खुदकुशी करती है, उसकी भी जान बचा ली जाती है। फिर एक लड़की आती है, वो भी छलांग लगाती है। फिर एक आदमी आता है, वो भी छलांग लगाता है। फिर एक मौलाना आता है, वो भी छलांग ये लगाता बेचारे है। गोताखोर इसीलिए रह मैं गए क्या- कि कोई आगे खुदकुशी करने की कोशिश करे और ये पहले जाके उसको कैच कर ले। मैं कहता हूँ हाँ। कि ये जवान ऐसे, ये वो पाकिस्तान के शेर गोताखोर हैं कि मैं कहता हूँ इनकी तनख्वाहें कि अगर उस तरफ जाए ना तो तनख्वाहें आदमी वैसे मिल भी रही हैं कि नहीं टाइम से? बस मुनासिब भी मिल रही है, मैं- काम के मुताबिक मिल रही है? मैं कहता हूँ कि हर चीज़ का अल्लाह हाफिज़ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे अगर हम लोग ये परमानेंट यहाँ पे दफ्तर है महकमा सिविल डिफेंस का, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग ना हों तो आए दिन कोई ना कोई आए हर दिन कोई ना कोई बिल्कुल जाने जाएंगी, हादसे होंगे। ये पीछे एक हादसा हुआ, रोड ब्लॉक किया, पूरा शिकरा ब्लॉक किया, लेकिन 2 बच्चे 30 फुट 25 फुट की गहराई से महकमा सिविल डिफेंस के जवान गोताखोरों ने नीचे से लेकर आए, लेकिन मुंह के अंदर मुंह डाल के उन्हें ऑक्सीजन दी, उनको निकाला, उनके पेट से पानी निकला, नोज से नाक से पानी निकला, लेकिन उनको 1 घंटे बाद होश आई। तो जब हमने उनसे पूछा कि भाई आप तो कितने आदमी थे, उन्होंने बोला 4। मैंने बोला यार वो तीसरा तो हमें पता ही नहीं लगा। तो वो तीसरे की 16 दिन बाद डेड बॉडी तो वो यहाँ क्या करने आए थे? लोग बच्चे हैं, ज़ाहिर है घर से नहाने हैं, गर्मी इतनी है, घर से, नहाने के लिए बिल्कुल। दुनिया आ ठीक जाती है जी, हमारे साथ ही हैं, ये प्रोग्राम में मौजूद है अकमल साहब, इनका स्टाफ भी अभी कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएगा। वो क्योंकि यहाँ पे तैयारी कर रहा है, अभी हमने अपने नाज़रीन को विज़िट करवाना है कि यहाँ पर जो है वो दरिया रावी के मुकाम में इस वक्त पानी की क्या सिचुएशन है, कितने क्यूसेक जो पानी पहुँच चुके हैं। जैसे कि मैंने प्रोग्राम में ही बताया है कि कम से कम जो है वो 30,000 जो क्यूसेक पानी है वो उस सतह पर आ चुका है दरिया रावी में। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास चीज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो ख़ास चीज़ है जो 1902 से लेकर अभी तक यही मौजूद है, लेकिन इसको किसी ने भी बदलने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास, नई जदीद तरीन चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, लेकिन ये आज भी यहीं की यहीं मौजूद है और शायद इसकी यही जगह रहेगी। कि मुझे लगता है शायद यहाँ पर हमारे पास एक यही कीमती असासा रह गया जिसको हमने अपने मुल्क के लिए संभाल के रखा हुआ है।
1900 अगर मैं गलत नहीं हूँ 88 के सैलाब में भी यही था, इसको यूज़ किया गया था। बिल्कुल यही वो चीज़ है कि जो पहले जंगों पे भी चलता था। बिल्कुल। तो ये वो सारिंग है कि अगर हाँ। ज़्यादा जब ख़तरा होता है तो हम लोग इसे बोर्ड में रखते हैं, तो ये दूर दूर तक गांव में सुनाई देता है। ठीक है जी, वैसे तो हमने बड़ी तरक्की कर ली है, पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी के हवाले से भी आगे चलता चला जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अगर यहाँ पर भी इस्तेमाल कर ली जाती है, अपना थोड़ा माइंडसेट यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया जाता, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हम जदीद तरीन सायरन देखते। लेकिन आज भी 1902 वाला सायरन ही यहीं पड़ा हुआ है। देखें जी, ये हाथ से चलता है। ये महकमा सिविल में जैसे ही वो सैलाब आता है, मकसद 88 का सैलाब गुजरा, उससे पहले भी गुजरा है, तो यही वो सारेंगे दूर 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 तक पानी एक महक है। तो जैसे जैसे चलाते हैं इसकी आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। पानी के अंदर जी, तो ज़ाहिर है कि दूर दूर तक सुनाई देता है। दुनिया जो मकसद दुनिया को पता चलता है, दुनिया कुछ लोग हमारे करीब आते हैं, उनको हम कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, पानी का खतरा है, सैलाब आ रहा है। देखिए इंडिया किसी वक्त भी कुछ जहालियत कर सकता है, पानी छोड़ सकता है, तो ज़ाहिर है उसका कोई दीन मजहब तो है नहीं है। बिल्कुल। तो इसी तो वजह से लोग जैसे इसकी आवाज़ आती है सायरन बजने की, तो लोग एक्टिव हो जाते हैं। जी बिल्कुल हो जाते हैं। आगे हाँ जी, यहाँ हाँ पे जी, इसको कुछ- देखते हैं। हाँ। ये देखिए, ये एक देसी चीज़ है, ये सिर्फ हाथ से चलती है। एक ऐसी देसी चीज़ है, ये हमारे पास मेरा 250-300 हमारे पास पड़ा हुआ ये है। जब तक मैंने महकमा मेरी सिविल जो में। रिसर्च है उसके मुताबिक तो अभी तक मैंने यही सुना है कि 1988 के जो सैलाब था उस जी, वक्त जी। इसको इस्तेमाल किया गया। जी, जी, लेकिन आप मुझे बताएं कि इसको कितना टाइम हो गया यहाँ पर, कितना पुराना है ये तो मेरा ख्याल है 88 के सैलाब का इधर पड़ा हुआ है, हमारे पास है। तो ये इसी तरह ये मकसद के ये देसी चीज़ है, इसे ना कोई बैटरी की लोड है, तो ना इसे मकसद के किसी करंट की ज़रूरत है, ये हाथ से चलता है। ठीक है, यानी आप ये चाह रहे हैं कि बेहतरीन है यहाँ पर, अगर जी। इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो उसके लिए ये बेहतर है कि बजाय कोई यहाँ पर कोई नए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है नया सिस्टम लेकर आया जाए, और जब इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े हाँ तो जी, कोई हाँ चले ही ना। जी ठीक जी, है ये जी। चलता है। ये हाँ। बारंदरी अगर दुनिया देखो ना, वो सामने खड़ी है, अगर इसे यहाँ रख के चलाते हैं तो उन लोगों को यहाँ से इशारे करते हैं तो मूव हो यहाँ जाते हैं। पर अभी जैसे ही इसको चलाया है तो आसपास में जो लोग हैं वहाँ पर आके इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं, उन्होंने आवाज़ सुनी है इसकी, तो इसका मतलब है कि अच्छी खासी टेक्नोलॉजी की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जब तक ये चीज़ें हैं, तो जब तक ये गोताखोर यहाँ पे मौजूद हैं, इंशाल्लाह यहाँ पर कितने भी लोग खुदकुशियाँ करते हैं, उनकी जानें बचा ली जाती हैं। तो मैं कहता हूँ कोई नहाने के लिए बच्चे देखो ना घर से निकल आते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं होता। बिल्कुल। हमें ऐसी डेड बॉडी भी मिलती हैं जिनका कोई वारिस ही नहीं है, जिनका कोई वारिस ही नहीं है, वो भी कब्रिस्तान है। मगर आपको बिल्कुल दिखाऊं ऐसा ही है। तो आपको पता चले कि सारी दुनिया यहीं पे सोई पड़ी है क्या। ऐसा ही है। अकमल साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं प्रोग्राम में, और चूँकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि अभी रेस्क्यू की जानिब जो है यहाँ पर सिविल डिफेंस रेस्क्यू का तो यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, लेकिन जो सिविल डिफेंस का स्टाफ है उनको क्या दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इनके पास क्या सहूलतें हैं वो आपने देख ली हैं। लेकिन चूँकि हम बात कर रहे हैं कि अभी हमने आपको तमाम जो है वहाँ पर विजिट भी करवाना है, दरिया रावी के मुकाम पर 30,000 क्यूसेक से पानी जो है वो तजावुज़ कर चुका है, लेकिन उस वहाँ तक जाने के लिए क्योंकि सिर्फ पानी का सहारा काफ़ी नहीं है कि हम बोट में बैठें तो जो है वो हम अपनी मंजिल की तरफ जो है वो चल पड़े, बल्कि उसके लिए फ्यूल की भी ज़रूरत है जो हुक्मरान है वो इनको प्रोवाइड नहीं कर रहे। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इस वक्त हम जो है वो सवार हैं कश्ती में, और हमारा जो इस वक्त सफ़र है वो शुरू हो चुका है। और सफ़र के आगाज़ में आप इतराफ़ में पानी देखें कि पानी जो है बिल्कुल ऐसे है जैसे अभी ही अंदर आ जाएगा, इस कदर पानी का बहाव है। 30,000 क्यूसेक से जो है वो पानी तजावुज़ कर चुका है इस वक्त। और सिर्फ यहाँ पर ये सूरत हाल नहीं है, बल्कि अगर बात कर ली जाए तो वैसे 2023 का जिक्र किया हमने, 1988 की दहाई में क्या हुआ उसका भी जिक्र किया है वहाँ हमने, लेकिन चूँकि सिविल डिफेंस को साथ साथ जो है हम लेके इसलिए भी चल रहे हैं कि इनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि हुकूमत पंजाब दूर ही नहीं कर रही है। इनके पास फंड जो है वो मौजूद नहीं है कि वो अपनी जो तमाम तर सहूलियात हैं शहरियों के लिए, अगर किसी किस्म का जो वो सानिया अल्लाह ना करे किसी किस्म का सानिया मंजर आम पर आता है तो उसको कवर अप करने के लिए इनके पास सहूलतें मज़ीद मौजूद होनी चाहिए। अकमल साहब, चूँकि अभी आगाज़ हो चुका है दरिया रावी में सफ़र का, तो
जगह जगह मैं देख रही हूँ कि तराब में किस कदर पानी का जो बहाव है वो ऊपर ही आता चला जा रहा है। लेकिन जी पानी की भी सतह जो बिल्कुल बुलंद हो रही है, ज़ाहिर जसड़ के मुकाम में पीछे भी पानी है, ये 30-35 हज़ार क्यूसेक पानी अभी गुजर रहा है। तो ज़ाहिर है कि पानी अगर इंडिया और छोड़ता है तो ज़ाहिर सैलाब का तो यहाँ पे ख़तरा है। तो यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस हर हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो शफाक साहब है हमारे CDO साहब, तो उन्होंने यहाँ पे मकसद के वो बार बार आते हैं, यहाँ पे आके चेक भी करते हैं। तो माशाल्लाह ऐसे अफसर मैं कहता हूँ सीटों पे आगे ईमानदार अफसर हैं। इससे पहले भी तो थे, उन्होंने क्या काम किया इस पर? इरफान साहब ने। जी इरफान साहब भी अच्छे थे जी, इरफान साहब भी अच्छे अफसर थे। अच्छा। तो अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में उन्हें भी रखे। अकबर साहब हम बात कर रहे थे कि फंड जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रही है। अभी आपने देखा किस किस्म के जो है वो सानेहा मंजर आम पर आए हैं। अभी सवात में बुनेर पर भी क्या कुछ हुआ है, लोगों के घर तबाह हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ सूरत हाल कम नहीं है, यहाँ पर पानी का बहाव नजर आ रहा है कि किसी जो है वो नुकसान का खदशा जाहिर कर रहे हैं। देखिए जी यहाँ पे भी नुकसान हो सकता है, अगर इंडिया कुछ हालियत और करता है तो यहाँ पे नुकसान तो होगा। देखे ना जब 88 के सैलाब में दुनिया सोई हुई थी, मैं कहना ना कोई बच्चे उठे, पानी का बहाव इतना तेज़ सी, लेकिन मस्जिदों के विच भी ऐलान करवाया गया है। ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਗਿਆ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਸ, बाकी सारी दुनिया केड़ी इत्थों मूव हो गए, पिछे पिछे निकल गई है। तो कोई बंदा बशर ऐसा होना इस टाइम नहीं है। तो लेकिन अगर कोई सैलाब का खतरा होता तो महकमा सिविल डिफेंस हर हालात का मुकाबला करने लिए बिल्कुल सिविल डिफेंस हर हालात जिहदे मौजूद है। लेकिन सिविल डिफेंस के कोल जेड़ा पूरा इस टाइम गल कर ली जाए कि स्टाफ किन्ना है, गोताखोर किन्ने ने? गोताखोर इतने हैगे ने मकसद के मैं कहना कि किहड़े साडे गोताखोर दफ्तरां 'ਚ लाए ने, अफसरां ने लाए ने। मैं कहना जिहड़े मालियां ने लाए ने सानू वापस, मैं यही गल कहांगा कि सानू वापस कीते जाण। अफसरां ने लगाए? हाँ जी, वो सानू वापसी चाहिए ने, सानू इत्थे उन्हां दी जरूरत है इस टाइम लोगों दी जानां बचाणियां चाहिए ने सानू। वो बंदे इत्थे साडे गोताखोर इत्थे चाहिए ने। तो ये वो बोट है सिविल डिफेंस की, वो बोटें हैं जिसे F-16 बोलते हैं। F-16 बिल्कुल, F-16 थंडर 13 जैसे है। इसकी स्पीड थोड़ी सी उससे कम है, ठीक है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। स्टाफ की बात करें थे हम, स्टाफ की। जी स्टाफ हमारे पास स्टाफ भी कम है। मैं तो जो हमारे मकसद के जो गोताखोर हैं जो दफ्तरों में लगा दिए गए, गेटों में लगा दिए गए हैं, मैं कहता हूँ उन्हें वापस हमें प्रमोट करें, हमें वापस दें, यहाँ पे आके लोगों की जानें बचाएं। तो अकबर साहब यहाँ किसने काम करना है, यहाँ किसने जिम्मेदारियाँ निभानी है? अगर सबको माली लगा दिया जाएगा तो जाहिर है, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। जो सूरत हाल आगामी अगर कोई सूरत हाल होती है तो यहाँ पे जैसे लोगों की जानें बचा रहे हैं, अगर वो हमारे पास स्टाफ होएगा, हमें और भी लड़के दिए जाएं, और भी गोताखोर भर्ती किए जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ। कब होंगे भर्ती? 1988 से लेके 2025 आ गया है, कब होंगे भर्तियाँ? हमने बच्चों को ट्रेनिंग दी हुई है, लेकिन सिर्फ हमें यही इंतज़ार है, कब हमें इंतज़ार इस चीज़ का है कि अगर हमें कहते हैं कि गोताखोर और भर्ती करो तो मैं उन्हें दफ्तर लेके जाऊँ, उनको कहूँगा ये मकसद वो गोताखोर हैं जिन्हें भर्ती करें, तो ये मकसद के लोगों की जाने आगे बचाएं। ज़ाहिर है कि यंग बच्चे जो हैं वो भर्ती होने चाहिए। ठीक है, तो यंग जो है वो चाह रहे हैं कि नौजवान भर्ती होने चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर पानी का बहाव देखें आप ज़रा कैमरे की आंख से कि 30,000 क्यूसेक से जो है वो इस वक्त पानी तजावुज़ कर गया है। ये सूरत हाल है आपके सामने दरिया रावी की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर भारत ने जो है वो यहाँ पर अभी खतरात हमें जाहिर करने की कोशिश की तो उस नतीजे में हमें किस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है? देखिए जी, यहाँ अगर भारत यहाँ पानी छोड़ता है, अगर कोई जहालियत करता है, अगर कोई ऐसी जहालियत करके पीछे से पानी छोड़ता है, हमें बता के तो वो छोड़ेगा नहीं। वो भी डूब मर रहा है, मानसून का मौसम है, वो भी डूब मर रहा है, बारिशें हो रही हैं, सब ऐसा ही मकसद के यहाँ पे भी बारिशें हो रही हैं, ज़ाहिर वो पानी छोड़ेगा। ठीक है जी, भारत ने तो कसम उठाई हुई है न किसी तरह पाकिस्तान को तंग करना है, लेकिन पाकिस्तान ने भी हर बार जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देने की कसम खाई हुई है। हम भी किसी से कम नहीं है। तो नाज़रीन, पानी का बहाव आप देख रहे हैं कि किस कदर जो है वो तजावुज़ करता चाह रहा है। यहाँ पर पानी की सतह का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ भारत कोशिश कर रहा है कि पानी जो है वो यहाँ पर मज़ीद छोड़ के किसी न किसी तरह पाकिस्तान को तंग करने की कोशिश की जाए। वहीं अगर आप बात करें तो इस वक्त दरियाए रावी में जो इस वक्त ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, जिसके पिलर्स जो हैं वो आधे डूब चुके हैं इस पानी में, और यहाँ क्या सिचुएशन है वो आपको नज़र आ रही है। और मैं हैरान हूँ कि यहाँ जो आसपास तजावुज़ात हैं, यहाँ जो खानाबदोश मौजूद हैं, उनको भी बारहा DC लाहौर ने कोशिश की कि यहाँ पर जो है वो जगह खाली करवा ली जाए, लेकिन अभी भी आसपास, अभी आपको आगे चल के दिखाएंगे कि तराब में जैसे भैंसें हमें नज़र आ रही हैं,
जैसे वहाँ पर हमें कपड़े लोगों के मतलब तारों पे नज़र आ रहे थे, साफ जाहिर है कि वहाँ पे लोग अभी भी मौजूद हैं, वहाँ पर लोग अभी भी रह रहे हैं, किसी भी जगह को खाली नहीं करवाया गया। 2023 में अकमल साहब 2023 में सैलाब में क्या सूरत हाल थी ये मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन आपने खुद अपनी ज़ुबानी बतानी है कि कितने गोताखोरों ने अपनी जो ड्यूटी सर अंजाम दी थी और पंजाब के 40 से ज़ायद गांव जो थे वो उस वक्त सैलाब से बिल्कुल ज़ेरे आब आ गए थे। जी उस वक्त भी देखे जाकर उस वक्त भी महकमा सिविल डिफेंस के जवान यहाँ से पहुँचे हैं, तो कई गांव ऐसे हैं कि जो मकसन के ज़ेरे आब आ गए थे, पानी के ज़ेरे आब आए हैं, तो ज़ाहिर है महकमा सिविल डिफेंस वहाँ पे बोटें लेके पहुँचा है, वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया है। मेरे पास जो मैंने ट्रेनिंग जो लड़कों को दी थी वो भी मेरे साथ लेके गया था, उन्होंने भी लोगों की जानें बचाई हैं। रात को 2:30 बजे 2 बजे 3 बजे हमें कालें आती रही कि हम पानी के अंदर फंसे हुए, हमें निकालो आकर। 2-2:30 बजे? हाँ जी, हम तो आपकी भी नींदें हराम हो चुकी हैं। देखें जी वो नींद क्या करनी, हमें तो ये है कि किसी की जान बचे, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया पूरी इंसानियत की उसने जान बचाई। हमारी यही कोशिश होती है कि किसी की जान बच जाए। ये जब तक पाकिस्तान में ऐसे शेर जवान गोताखोर हैं, इनके पास ये जज्बे हैं, ये मैं कहता अपनी जानों पे खेल के लोगों की जानें बचाते हैं, तो इंशाल्लाह जब तक ये जान में जान रहेगी इसी तरह लोगों की जानें बचाते रहेंगे हम लोग। बिल्कुल इसी तरह लोगों की जानें बचाते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम आगे आ चुके हैं और कैमरे की आंख से आपको दिखाऊं कि आसपास जो इस वक्त घर मौजूद हैं, भैंसें आपको नज़र आ रही होंगी कि भैंसें इस वक्त जहाँ पे खड़ी हैं साफ नज़र आ रहा है कि अभी यहाँ से कोई गिरती है तो वो सीधा पानी में आएगी। और साथ ही साथ जो लोग उस वक्त वहाँ पे रह रहे हैं अभी भी हमें नज़र आ रहे हैं। और डीसी लाहौर ने ये अहकाम जारी किए गए थे कि दरिया रावी के मुकाम में आसपास एतराफ़ में जितने भी खाना वदोश मौजूद हैं, झुग्गियाँ मौजूद हैं, घरों में लोग मौजूद हैं, उनको जो है वो खाली करवा दिया जाए। PDMA की जो रिपोर्ट है सैलाब से मुतालिक, इवन बारिशों के हवाले में अगर बात करूँ तो इस वक्त रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं। और रिकॉर्ड बारिश इस सेंस में नहीं कि लगातार सारा दिन बारिश होती रही, सारी रात बारिश होती रही, हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि 1 घंटे की भी बारिश ने जो है वो हमें बताया है कि किस हद तक जो है सिर्फ 1 घंटे में बारिश अपना रिकॉर्ड तोड़ सकती है। उसमें हमने सड़कों को जो है वो तालाब का मंजर पेश करते देखा, इतनी तेज़ बारिश थी। जी बारिशें तो बिल्कुल मानसून का मौसम है, बारिशें तो बड़ी तेज़ हो रही हैं, ज़ाहिर ये पानी भी तभी आ रहा है अगर बारिशें ज़्यादा हैं। अगर जैसे इंडिया डूब मर रहा है मैं कहता हूँ तो मकसद को वो किसी वक्त भी वो ये जो हालियत करेगा पानी की। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस के जवान जो मकसद के यहाँ पे होने चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा तादाद में होने चाहिए, तो लेकिन लोगों की जानें बचाई जाएँ। जो पीछे गाँव ज़ेरे आब आ जाते हैं उन लोगों को मकसद के बचाया जाए। लेकिन लाहौर DCO साहब, लाहौर कमिश्नर साहब जो मकसद के उन्होंने दरिया के ऊपर दफ़ा 144 है नाफिज है, तो यहाँ पे हर किसी को मकसद के यहाँ पर जैसे लोग रह रहे लग नहीं रहा। देखें जी DCO साहब, नाफिज भी हुआ कुछ। देखें जी DCO साहब ने यहाँ पे बड़े काम करवाए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफाई करवाई है। यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई 20-25 हज़ार घर होगा जो खानों बदोशों का यहाँ से जो जिनको मुंतकिल यहाँ से किया गया, यहाँ से उठा दिए गए हैं। देखिए ना अकमल साहब, मैं नहीं कह रही हूँ, देखें जरा वो बस्ती है, वो दोनों तरफ वो बस्ती है, वो बिल्कुल वो खाली नहीं होंगी। नहीं वो बस्ती हैं, वो वहाँ पे लोगों की रैशें हैं। देखें ना वो कितने मकसद के ऊपर। पंजाब के 2023 में 40 गाँव थे, 40 से भी ज़्यादा थे लगभग, तो क्या वो बस्तियाँ थी या फिर वो भी खाना बदोश थे अकमल साहब? वो भी बस्तियाँ ही थी, लेकिन वो बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गए। इनका क्यों नहीं ख्याल किया जा रहा? इनको ऐलान करवाया मस्जिदों में DC साहब के ऑर्डर से, यहाँ पे ऐलान हुए मस्जिदों में, ये लोग बिल्कुल इनको ऐलान किया गया है। कोई इन्होंने अपने उसको सामान साइड पे कर लिया, लेकिन कुछ लोग ये यहाँ पे जो कपड़े आपको बिल्कुल अभी भी वहाँ पर हम देख रहे हैं कि भैंसें जो हैं वो ऐसा ऐसा नीचे आ रही हैं और वो यहाँ पानी में दाखिल हो रही हैं, क्योंकि शायद दरियाए रावी का जो पानी है वो जो है वो ठंडा है और बेहद ठंडा है नाजरीन। लेकिन यहाँ पर अभी तक जितना रास्ता हमने यहाँ से होते हुए आ रहे हैं, हम इस वक्त जो है वो अगर बात कर लीजिए तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर हमने लोगों के घर ना देखे हों, रिहायशी ना देखी हों, जानवर ना देखे हों। तो यहाँ आसपास अगर किसी किस्म की सूरत हाल होती है, सैलाब आ ना जाए बिल खुदा न खास्ता, लेकिन अगर आता है तो फिर फौरी तौर पर कैसे इकदाम होंगे? देखिए जी ये वैसे आपके पास तो 8 गोताखोर हैं। 8 गोताखोर हैं, ये सब बोर्ड ऑपरेटर भी हैं और ये गोताखोर भी हैं। और मैं कहता हूँ एक गोताखोर 10-20 आदमियों पे एक गोताखोर भारी है। तो ये मैं कहता सानिया स्वाद में जो हुआ वाक़या, जैसे वो वाक़या हुआ, अगर वहाँ पे एक गोताखोर भी होता ना तो में हाँ जी सब देखें क्या हालात। हाँ जी अभी भी वहाँ पे हालात जो हैं मकसद के बहुत खस्ता हाल में, पानी वहाँ पे हैं, कई लोग मकसद बस्तियाँ डूब गई हैं वहाँ पे भी। तो मैं ये कहूँगा कि मकसद के यहाँ पे भी सानिया स्वाद से बच्चे आए हैं, यहाँ पे दरिया पे नहाने के लिए वो आ गए हैं।
घर से भागकर आए थे, लेकिन वो डूब रहे थे। महकमा सिविल डिफेंस के गोताखोरों ने, हाँ जी, घर से भाग कर आए थे। महकमा सिविल डिफेंस के गोताखोरों ने फौरी उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया है। अगर वो यहाँ अगर मर जाते पानी में से लाहौर में, तो जैसे सानिया स्वाद में वाक़या हुआ था, उन्होंने कहा यहाँ पे भी घूमते किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे घूमते काम करवा रही है इंशाल्लाह। मरियम नवाज जो काम करवा रही है बड़े अच्छे काम करवा रही हैं। अच्छा अकमल साहब, चूँकि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले जा रहे हैं रहे रावी में, तो अभी मैंने रास्ते में देखा है बिल्कुल जो है वो क्या सिचुएशन है। तराफ में लोग, बस्तियाँ आसपास मौजूद है, रह रहे हैं, जानवर भी उनके वहीं पर मौजूद हैं, और यहाँ पर अभी तो कुछ भी क्लियर होता नज़र नहीं आया सिवाय उन चंद झुग्गियों के, जिसको जो है वो तजावुज़ात के ज़ुमरे में कहते हुए क्लियर कर दिया गया था। लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ तो बाबर एक ही चीज़ का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने मुझे प्रोग्राम में गाज़ में बताया कि 3 लड़कियों ने यहाँ पे सुसाइड करने की कोशिश की, एक आदमी ने यहाँ पे सुसाइड करने की कोशिश की जिसके आपके गोताखोरों ने बचाया। तो आखिर इनके पास ऐसा कौन सा टैलेंट है वो मैं तो पहले देखना चाहूँगी। देखें जी, ये वो गोताखोर हैं, मैं कहता हूँ ये वो शेर जवान है, ये पलक झपकते आदमी को उसी वक्त पकड़ लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से सगिया पुल का कोई सफ़र है। सगिया पुल पे हमें एक कार वसूल होती है कि एक औरत ने छलांग लगा दी है सगिया पुल पे जी। तो यहाँ पे हम 1.5 मिनट पे वहाँ पे पहुँच गए, 1.5 मिनट में जाकर वो औरत पकड़ ली, जिंदा पकड़ ली थी हम लोगों ने। तो यहाँ पे तो ये आए दिन के मामूल है, दुनिया पुल ब्रिज के ऊपर से छलांगे लगा रही हैं, खुदकुशियाँ कर रही हैं, लेकिन लोगों के हालात ऐसे हैं। मैं अब क्या कहूँ आपको, किसी को पसंद की शादी नहीं हो रही, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, कोई डॉक्टर है डॉक्टरी पास नहीं हुई, डॉक्टर ने आके छलांग लगा दी, उसने वो डॉक्टर मर गया। ठीक है कि नहीं? मैं कहना जी जेड़ा बंदा, मैं कहना गुजरा वाला किथे वे, उतों कुड़ी ने आके इत्थे छाल मारी, गुजरा आने हो, उन्होंने पूछा राज कोई नहीं सी नहर नूर, उन्हें कहा जी मैं सोचा दरिया च जावांगी, मकसद के दरिया डूंगा होंदा, दरिया च जावांगे, मुड़ के वापस नहीं आवांगे। उहदे 3 बच्चे सन, लेकिन उन्होंने भी बचा लिता गया। लेकिन आए दिन के मसले में दसना वे कि आए दिन के मामूल ने, असी हुण तक मेरा ख्याल कोई बहुता नहीं। चलो 1 महीने की ज़्यादा हम साल की बात नहीं करते हैं, सिर्फ 1 महीना यानी कि 30 दिनों में कितनी ऐसी जानें हैं जिनको सिविल डिफेंस ने बचाया है और उनको रेस्क्यू किया है, उनको बाकायदा जो है हिदायत दी हैं आपने। देखें जी, वो जो मकसद के खुदकुशी हैं वो तो मेरा हाल कोई 15-16 के करीब हुई हैं। ठीक है, दुनिया ने जंप लगाए, जो छलांगे लगाई हैं, तो जो डेड बॉडी हो मकसद के 10 के करीब हमने पकड़ी हैं। एक डेड बॉडी इंडिया से आई, सिख की डेड बॉडी आ गई यहाँ पे जी, नारियल भी आए हैं, सिख की डेड बॉडी यहाँ पे आई, हमने वो डेड बॉडी पकड़ी है। हवाले पुलिस की है, वे कहेंगे अभी पता नहीं वो मकसद के उसके ऊपर मट्टी डाल दी गई है कि नहीं, यहाँ वो डेड हाउस में पड़ी होगी। यहाँ पे हमारे पास सबूत है। काम नहीं चल रहा जी जी, यही काम चल रहा है। देखिए इंडिया से अगर डेड बॉडी आ सकती है तो ज़ाहिर रास्ते में कई डेड बॉडी और भी होंगी। कई मरतबा ऐसा हुआ है एक डेड बॉडी के मगर हम गए हैं, आगे 10-10, 12-12 डेड बॉडियाँ पड़ी हैं, कुत्ते खा रहे हैं। लेकिन ये महकमा सिविल डिफेंस के जवान जो गोताखोर हैं, ये कुत्तों से छीन के अपनी बोटों में रख लेते हैं। एक डेड बॉडी को अगर हाथ लगाए ना तो 1 महीना इंसान खाना नहीं खा सकता, इतनी स्मेल होती है। अगर एक मरतबा आपने आप लोगों का एक मरतबा हाथ टेंच किया ना तो मैं कहता हूँ खाना मुँह के करीब ला के फेंक देते हैं। तो लेकिन ये वो ही जवान हैं, ये वो लोग हैं जो उनको गुस्ल भी देते हैं, और किसी माँ के बेटे का यकीन करो ये वो जवान है कि मुंह भी चूम लेते हैं कि यार तस्कीन मिलती होगी जब दुआएं मिलती होंगी। सबसे बड़े यही का हमें यही दुआओं की ज़रूरत है, हमें यही दुआएं तो हमें लेके फिर रही हैं। ये माओ बहनों की दुआएं हैं। मैं कहता हूँ कि जब किसी का लखते जिगर बच जाता है या किसी के वाले डेड बॉडी करते हैं, उसे सब्र आ जाता है, तो ज़ाहिर है वो दुआएं तो देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास इस वार्ड में लगभग जो है वो गोताखोर में मौजूद हैं, और अकमल साहब ने चूँकि बताया कि लगभग जो 14 गोताखोर थे, कुछ तो शायद पीएचए में मालिक हम पड़ गए थे, वहाँ पर भेज दिया गया। यहाँ पे डीसी ऑफिस के गेट को खोलने के लिए कोई गार्ड मौजूद नहीं था तो उसको वहाँ भेज दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जब किसी की जान चली जाएगी, अल्लाह ना करे, यहाँ फिर कोई सुसाइड करने की कोशिश करेगा तो गोताखोर जो है वो डीसी साहब बनकर आएंगे या फिर कोई और ही आएगा। तो ये हालात है यहाँ पर, आपने देखे भी हैं। अभी जो हमारे पास गोताखोर मौजूद हैं वो आपने देखे हैं। ये किस चीज़ का इशारा था अभी जो है विस्लिंग की इन्होंने? तो लड़का नहा रहा है मकसद को, उसको कहा बाहर, वो सामने वो देखें, वो बाय बाय कर रहा हुआ देखें। ये देखो यहाँ पे अगर डूब जाता है तो इसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। ये यहाँ पे हम मौके पे मौजूद हैं। इसी तरह हम पेट्रोलिंग करते हैं अब दरिया रावी में, तो ज़ाहिर है कोई नहाता हुआ किसी को पकड़ते हैं, कोई डूब रहा हुआ पकड़ते हैं। वो देखें, वो तीन जने बैठे हुए हैं, एक ने देखो ना वो ऊपर बैठे हैं, 2 जने ऊपर बैठे हुए हैं। इसी तरह ये घर से आ जाते हैं, इसी तरह ये हालात होते हैं। तो मैं कहता हूँ घर वालों को दूसरे जाके बताते नहीं हैं। जी जी, घर वालों को जाके बच्चे दूसरे नहीं बताते कि साथ वाला डूब गया है। तो वो जब उनके साथ वो उनको पकड़ाते हैं, तशद्दुद पुलिस करती है, ये लोग फिर बताते हैं कि वो दरिया रावी में डूब गया था। अभी बोट में हमारे पास गोताखोर भी मौजूद हैं। यहाँ भी आप देखें ज़रा, ये भाई साहब जो है वो इस जहाज़ की जिम्मेदारी संभाल के
काम कर रहे हैं, इनकी तरफ भी जाएंगे, इनसे बातचीत करेंगे। अभी आपको अमली मुजाहिरा दिखाते हैं कि किस तरह लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, किस तरह से जो अभी इन्होंने जिक्र किया है। और मैं अभी ख़ुद उस सोच में मुब्तला हो चुकी हूँ कि जब कोई लाश इनको यहाँ से मिलती है, कोई डेड बॉडी इनको यहाँ से मिलती है, और अभी ये बता रहे हैं कि वो समटाइम्स कुत्तों के पास मौजूद होती है, वो उसको खा रहे होते हैं, और क्या मनाजर होंगे। अकमल साहब, चूँकि हम जिक्र कर रहे हैं कि जो गोताखोर थे वो जो जा चुके हैं डीसी ऑफिस गेट संभालने, जो जा चुके हैं वहाँ पर PHM में माली के तौर पे, जो जा चुके हैं शायद वासा में गटरों के ढक्कन कवर करने, यहाँ पे जा चुके हैं MCL में जो कूड़ा करकट उठाने। तो आपके पास तो लगभग 8 बचे हैं ना, तो अब उनका जो वो 8 बचे हैं वो कुछ हमारे पास यहाँ बोर्ड में मौजूद हैं। तो दावे आप बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं कि कैसे जो है वो रेस्क्यू किया जाता है, तो अमली मुजाहिरा देखना चाहते हैं हम। देखिए जी, ये भी इंशाल्लाह एक गोताखोर जाएगा, दूसरा गोताखोर उसे पकड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 35 फुट गहराई है। ये नीचे से 35 फुट गहराई है ये 35 फुट गहराई है। नीचे से यहाँ कोई मिट्टी या कोई रेत या कोई चीज़ हाथ को लगती है, ये इसी तरह ऊपर लेकर आएंगे। अच्छा। ये अभी इंशाल्लाह मैं अगर दावे कर रहा हूँ तो ये करके भी दिखाएंगे, ये टैलेंट अपना पूरा करेंगे। ये पानी के ऊपर ऐसे लेट जाएंगे जैसे इंसान घर के ऊपर बेड के ऊपर लेटा होता है। ठीक है जी, दिखाएं अभी अपने नाज़रीन को हम दिखाते हैं कि किस तरह से जो गोताखोरों को ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि यहाँ पर इनकी तरफ चलते हैं, पहले इनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद, कितना अर्सा हो गया है ट्रेनिंग करते हुए, कितना अर्सा लगा, उसके बाद फिर ये कमान संभाले? मुझे तकरीबन 13 साल हो गए। 13 साल? जी, नौकरी करते हुए 13 साल हो गए हैं मुझे। ठीक है, कितना कभी मुश्किल लगा था शुरू में? जी, बहुत मुश्किल होती है। हमने जब ट्रेनिंग की है तो बहुत मुश्किल हुई है। तो जब अब इंसान कामयाब हो जाता है, काम सीख जाता है, तो फिर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती है। तो अभी आप देखेंगे कि कैसे जो है वो गोताखोर यहीं पर छलांग लगाएगा हमारे सामने। और अकमल साहब दावे कर रहे हैं बड़े बड़े कि यहाँ पर जो हमारे गोताखोर है, इस कदर इनको ट्रेन किया गया है कि अभी पानी में जाएंगे तो पानी में ऐसे लेट जाएंगे जैसे किसी मखमल के बेड पे लेट चुके हैं। वो हम आपको दिखाएंगे कि पहले इनकी ट्रेनिंग किस तरह से की गई है, ट्रेन इसको किस तरह से किया गया है, किस तरह से ये भी छलांग लगाएंगे हमारे सामने ही। और ये देखें जी नाज़रीन, ये गए हैं आपके सामने, अब ये आएंगे किस तरह से? ये रिकवरी के लिए जा रहे हैं। ये पीछे अजमल साहब बैठे हैं, ये भी गोताखोर हैं, तो मकसद ये भी जाएंगे। अभी नीचे देखें, ये उसे वो जाएंगे तो ये कमान कौन संभालेगा? ये कमान खुद ब खुद ही हम संभाल लेंगे सारे। यहाँ पे बोर्ड ऑपरेटर भी हैं, गोताखोर भी हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। देखें अभी वो देखें, वो मिट्टी उसने बाहर फेंकी है, देखें नीचे से मिट्टी लेकर आ गए हैं। लेकिन यही वो शेर जवान है, ये वो गोताखोर हैं। मैं कहता हूँ यकीन मानो कि ये ऐसे गोताखोर हैं। उछाल भी रहे हैं, आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं। ये देखें इस तरह आदमी डूबता है, इस तरह उसे देखें। ये गोताखोर उसके पास पहुँचा है, हाँ ऐसे बचाया जाएगा। देखें ये गोताखोर बिल्कुल उसके ऊपर चला गया। ये अभी उसने देखो फिर उसे पकड़ लिया। तो ये वो शेर जवान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देख लें वो पकड़ के कैसे लेकर आ रहा है। इसी तरह आदमी को रेस्क्यू किया जाता है, इसी तरह आदमी को पकड़ा जाता है। अभी आपने देखा कि कैसे इनका जो गोताखोर है वो उसने छलांग लगाई हमारे सामने, और दूसरा जो गोताखोर तो वहाँ पहुँचा, उसने उसको रेस्क्यू किया। और अगर कोई शख्स डूब रहा है तो किस तरह से उसको जो बचाया जा सकता है। तो ये देखें जी, ये आपके सामने किस तरह इनको ट्रेन किया गया है। और अभी आप इनको, क्योंकि सिर्फ इनके सर नज़र आ रहे हैं, इनके जिस्म का जो बाकी हिस्सा है वो पानी में ही है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे पानी की गहराई कितनी है। सर कितनी गहराई है पानी की? तकरीबन 25 से 30 फीट है। 25 से 30 फीट? जी। तो अभी हम देख रहे थे बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की हुई है। जी। समझती हूँ कि सिर्फ गोताखोरों को ही नहीं बल्कि आम इंसान को भी थोड़ी ट्रेनिंग देनी चाहिए इस हवाले से कि अगर कोई कश्ती में सवार है या फिर वो यहीं से गिर जाता है तो किसी ना किसी तरह जो है वो उसको कवर कर लिया जाए। तो नाज़रीन, अभी आप ये देखिए ज़रा, गोताखोरों के पास जो है ना वो ये टैलेंट है जो कि मज़ीद इस पर काम करने की ज़रूरत है। अभी लगभग 8 गोताखोर हैं जो अकमल साहब ने हमें बताए हैं कि यहाँ पर सिर्फ 8 गोताखोर हैं। और कोशिश तो पूरी यही थी कि हम आगे चलते मज़ीद आपको दिखाते कि वहाँ पर क्या हालात हैं, क्योंकि फ़ंड्स जो है उनके पास मौजूद नहीं है। इसी वजह से हमने भी काफ़ी दिन इंतज़ार किया और ये हालात हैं। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, बाबर आपको इतराफ़ में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह आबादी यहाँ मौजूद है। और आबादी सिर्फ ये नहीं कि 150 लोग यहाँ पे रिहायशी हैं, बल्कि यहाँ पर कितने ही ख़ानदान आबाद हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। और इवन डीसी लाहौर के अहकामात भी हवा हो चुके हैं
झुग्गियाँ यहीं मौजूद हैं, इतराफ़ में जो सूरत हाल है वो भी आपने देख ली है, जानवर कितने यहाँ मौजूद हैं वो भी आपने देख ली। और अभी 3 नौजवान जो हमने कैमरे की आंख से पकड़े हैं वो यहाँ पर नहा रहे थे, और अगर सिविल डिफेंस का स्टाफ यहाँ ना होता, हम यहाँ ना होते, तो शायद वो वहीं पर डुबकियाँ ले रहे होते और जो है वो इंजॉय कर रहे होते। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं है कब पानी का बहाव मज़ीद तेज़ हो सकता है, जैसे कि सवात में हुआ था, सवात में जो हालात थे। लेकिन अभी आप देखें ज़रा यहाँ पर कि कैसे इनको ट्रेनिंग दी गई है, और ये बता रहे कि अभी हम जिस मुकाम पर मौजूद हैं यहाँ जो पानी का बहाव है वो 25 से 30 तक की जो है वो गहराई में मौजूद है। और यहीं से अभी मट्टी ला ला के हमें जो दिखा रहे थे, एक बार फिर से हमें मट्टी दिखाएं यहाँ पर किस हद तक नीचे जो वो मट्टी मौजूद है। और सिर्फ मट्टी ही नहीं बल्कि अक्सर ही जो बिल्डिंग्स जो डिमोलिश कर दी जाती हैं, यहाँ तामीराती काम, ये देखें नाज़रीन, ये है, तो अक्सर ही जो डिमोलिश कर दी जाती हैं यहाँ तामीराती काम में जो मलबा होता है फेंकने के लिए, वो सारा इधर आकर दरिया रावी के आसपास जो है वो वेस्ट कर दिया जाता है। और वो आपको साफ नज़र भी आ रहा है यहाँ पर। तो गोताखोरों की ट्रेनिंग आपने देखी है। और बढ़ते हैं इस जहाज़ की तरफ जिसको चला रहे हैं इस वक्त अकमल साहब। और अकमल साहब मैं आपके पास यहाँ आ रही हूँ और सिर्फ ये दिखाने कि लगभग कितनी ऐसे बोट्स हैं मौजूद हैं जो कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बनाई गई हैं यहाँ पर और रखी गई हैं यहाँ पर, अभी मज़ीद भी बनाई जा रही हैं। जी, हमारे पास ये मकसद के 19 बोटें हैं, तो कोई 10-15 इंजन हैं। तो एक इंजन की कीमत जो है ये 22 लाख रुपए एक इंजन की कीमत है। ये 22 लाख? जी, ये इसकी 22 लाख रुपए कीमत है एक की। तो ये बोट है, इसकी 10 लाख रुपए कीमत है। कुछ बोटें ऐसी हैं कि इसकी 15 लाख भी कीमत है। ये वो बोटें हैं मकसद के अगर कोई आगामी सूरत हाल होती है, कोई ऐसा मसला बनता है, हमारे पास लाइव तैयार भी हो रही जी जी हमारे पास जैकेटें भी हैं। हमारे पास कम से कम मेरा हाल 5-6 हज़ार जैकेट पड़ी होगी। तो लाइफ रिंग पड़े हुए हैं, सारिंग पड़े हुए हैं हमारे। जो परिंदे बैठे हुए हैं, उकाब बैठे हुए हैं, वहाँ पर देखिए ज़रा आप, वहाँ पर पानी की जो गहराई है वो कितनी होगी? देखिए वहाँ पे तो पानी की गहराई कम है। कम है? हाँ, वहाँ पे पानी की गहराई अभी कम है, इसलिए वो जानवर बैठे हुए हैं। गहराई होती है जहाँ पर यहाँ इंसान के बचने का कोई चांस नहीं। देखिए यहाँ पे तो 10 फुट में आदमी डूब जाता है। 10 फुट में भी? हाँ, 10 फुट में भी आदमी डूब जाता है। 30-35 की हद तक 6 फुट में भी आदमी डूब जाता है। ठीक है, अगर 5 फुट में भी आदमी डूब जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पीछे एक हादसा हुआ, वहाँ पे 3 बच्चे डूब गए हैं, घर से ऐसे निकले नहाने के लिए हैं, वो डूब गए हैं। तो लेकिन उनकी जब माएँ बहनें हमारे पाँव में आके गिरी हैं, यकीन माने उस वक्त गए हैं सिर्फ और सिर्फ टोटल मेरा ख्याल है कि 10 से 15 मिनट में वो डेड बॉडी हमने उनके हवाले कर दी बच्चों की। तो यहाँ मैं यही कहता हूँ कि आए दिन के ये मसले, आए दिन के ये मामूल है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो है महकमे सिविल डिफेंस पे गोताखोर जो ज़्यादा भर्ती करने चाहिए और गोताखोर होने चाहिए। तो इंशाल्लाह जो मेरी आवाज़ सुन रहे अफसर इंशाल्लाह इस बात पे ज़रूर वो तवज्जो देंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर ये मेरी आवाज़ मरीम साहब तक जाती है, हमारे वज़ीर आला जो मरीम नवाज़ साहब हैं, अगर उन तक जाती है, वो भी अगर सुन रही हैं, तो मैं यही कहूँगा कि गोया कि ये महकमा सिविल डिफेंस की तरफ भी ध्यान दें, इस तरफ भी देखें थोड़ा सा, क्योंकि महकमा सिविल डिफेंस को बिल्कुल इन लोगों ने जो मकसद के अपाइज कर रखा है। बम डिस्पोजल हो जाए या फिर कहीं सिलेंडर धमाका हो जाए या फिर मिनी पेट्रोल का जो कारोबार है वो अरूज पर पहुंचा हो, तो हमेशा ही सिविल डिफेंस को जो है वो याद किया जाता है या फिर उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ अशद ज़रूरत है, यहाँ पर किसी किस्म की नज़रसानी नहीं की जा रही। यहाँ एतराफ़ में अभी आपने देखा कि मेरे पास इस वक्त बोट में 5 गोताखोर मौजूद हैं और बाकी बचे 3 और 3 जो है वहाँ पर जो कैंप्स में मौजूद हैं, आसपास देख रहे हैं। लेकिन मज़ीद गोताखोरों की ज़रूरत है, मज़ीद स्टाफ की ज़रूरत है और स्टाफ के अलावा इसके लिए जो है इस इंजन के लिए फ्यूल की ज़रूरत है। F16 लिखा हुआ है, इस पर फ्यूल की ज़रूरत है। इसमें मकसद के F16 है। हम यहाँ से आधे घंटे में इंडिया जा सकते हैं। आधे घंटे में? आधे घंटे में इसकी स्पीड इतनी, आधे घंटे में इंडिया जा सकते हैं हम लोग। आधे घंटे में जो है कह रहा ना मैंने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, ऐसा कर दिया। मैं कहता मेरे पास ऐसे शेर जवान हैं, ये आधे घंटे में हमारी पाक आर्मी हमें इजाज़त दे, वो डैम शाम तोड़ के वापस आ जाएंगे हम लोग। कोई टाइम नहीं लगेगा हमें, डैम तोड़ने लगेगा कोई टाइम हमें नहीं लगेगा। लेकिन ये हमारी पाक आर्मी को वैसे ही मेरा सलूट है। पाक आर्मी जिंदाबाद है। मैं कहता हूँ कि ऐसे गोताखोर कहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हमें सिर्फ कोई भी अफसर है, हमें सिर्फ आर्डर की ज़रूरत है। किसी जगह पे कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल होती है, जैसे पहले जंगें लगती थी उस वक्त भी, अभी ये जंगों में महकमा सिविल डिफेंस वहाँ पे भी जाता है, वहाँ पे सिविल डिफेंस को बुलाया जाता है। सिविल डिफेंस वहाँ जंगों में भी जाके काम करता है। ये नहीं कि यहीं पे जंगों में भी महकमा सिविल डिफेंस जाके काम करता है।
ठीक है जी, महकमा सिविल डिफेंस भी जो है वो काम करे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ ये कहीं रुक गई हो या फिर ये बंद हो गया हो? तो पहले हम देखते थे वो बाकायदा बड़ी बड़ी स्टिक्स टाइप होती थी, उनसे जो है वो कश्ती को चलाया जाता था। अभी ये ऑल्टरनेट में हमारे पास मौजूद है, तो वो भी क्या बेस्ट रहता है? वैसे वो भी अच्छा है, लेकिन वो बड़े बड़े जो बेड़े होते हैं उनके पास होता है, वो वांस उसको बोलते हैं। वो वांस के साथ पीछे इंजन अगर ख़राब हो जाता है, लेकिन हमारे पे सब लोग सपल्ट हैं। अगर इंजन ख़राब हो जाता है, कोई मसला बनता है, हमारे पास उसका क्या हल होता है? उसको हमारे पास सारे औजार होते हैं, हम उसी वक्त उसको ठीक कर लेते हैं, खुद ही ठीक कर लेते हैं। महकमा सिविल डिफेंस के जवान इसे खुद ही ठीक करते हैं। कोई ऐसा मुकाम जहाँ पर ये बोट पहुँच जाए और पानी की सतह बहुत ज़्यादा गहराई में भी हो और पानी आसपास जो है वो सारी हदों को छू रहा हो, तो फिर उस दौरान में ये रुक जाए, बंद हो जाए, इंजन ख़राब हो जाए, तो क्या सिचुएशन होती है फिर उस वक्त? और क्या ऑल्टरनेट क्या होता है उसका? ये हमारे पास ये रोप है, ये देखें, ये इसको हम रोप बोलते हैं, रस्सी है। ठीक है। तो इसके साथ अगर जैसे कोई ऐसा मसला बनता है, कोई अगर होता है, तो जो गोताखोर है ये उसी वक्त पानी में छलांगे लगाते हैं, उसी वक्त इसको किनारे पे ले जाते हैं। क्योंकि किनारे पे ले जाके अगर पानी के अंदर देखते हैं कि आगे कोई पुल आ रहा है, अगर पुल के साथ टच होगा तो नुकसान हो सकता है। लेकिन हमारे यही होता है कि अपनी जानों पर उसी वक्त भी हम खेलते हैं। अगर लोगों की जानें बचाते हैं उस वक्त भी खेलते हैं। अगर कोई ऐसा मसला आगामी हालात कोई ऐसी बन जाती है, तो जैसे ये पीछे 88 के सैलाब में फ़ौज की कश्ती उलट गई थी, उनके साथ फौज की जी फ़ौज की कश्ती उलट गई थी। उस वक्त भी एक जवान, फौजी जवान डूब गया था। वो मेरे साथ आके बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लेकिन उस फौजी जवान को भी हमने निकाला था। दरिया रावी से उन्हें भी निकाल कर बाहर ले गए। जी, उनको भी हमने निकाला था। इंशाल्लाह पाक आर्मी ने उस वक्त भी हमको सलाम किया था, लेकिन हम हर वक्त पाक आर्मी को सलाम करते हैं। लेकिन पाक आर्मी जो है, ये मैं कहता हूँ ये भी शेर जवान है, ये माओ के वो शेर जवान है। मैं कहता हूँ कि देखिए हमारी हिफाजत के लिए वो बॉर्डरों पे खड़े हैं, लेकिन हमारी जानों को अगर नजराने चाहिए तो हम हाजिर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो प्रोग्राम में चूँकि वक्त ख़त्म होने वाला है, और जाते जाते मैं सिर्फ यहाँ ये जिक्र करना चाहती हूँ कि एतराफ़ में कोई ऐसा बैरियर मौजूद नहीं है, कोई ऐसी रुकावट मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर पानी का बहाव मज़ीद बढ़ता चला गया तो तमाम हदों को ये छुएगा और सड़कों पर आ जाएगा, लोगों के घरों में दाखिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आसपास कोई किनारा ऐसा मौजूद नहीं है जिससे पानी की रुकावट को रोका जा सके। तो सिर्फ़ और सिर्फ यही काम किया गया है कि यहाँ पर तजावुज़ात ख़त्म करनी है, आसपास यहाँ पर खाना बदोशों को क्लियर करने हैं, और अगर झुग्गियों को ख़त्म करने, खाली करवाना है, तो उनको ऑल्टरनेट में घर भी प्रोवाइड नहीं किए जा रहे होते। तो अभी आसपास बिल्कुल आप देखें कि कोई ऐसी जगह नहीं है, बिल्कुल सिर्फ चंद इंच का ही फासला रह गया है कि जो पानी है वो कब यहाँ से क्रॉस करेगा और लोगों के घरों में दाखिल होगा, सड़कों पर आ जाएगा। अभी क्या सूरत हाल है यहाँ पर वो आपने देख ली है। यहाँ ये भी बताते जाऊँ मैं आपको कि भारत पूरी कोशिश करता है हमेशा यहाँ पे जारियत दिखाने की, हमें आबी खतरात से जो है वो डराने की, लेकिन हम ऐसी कौम है कि डरने वाले नहीं है। अभी आपने देखे गोताखोर जैसे यहाँ पर छलांग लगाई और हमने देखा कि वो पानी में इस तरह लेट चुका कि जैसे किसी मखमल की चादर पे जो वो सुकून कर रहा है। तो प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, और जाते जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि सिविल डिफेंस पर भी थोड़ी सी नज़रसानी की जाए। सिर्फ और सिर्फ दुकानों में भेजकर स्टाफ को चलानों की हद तक महदूद न रखा जाए, बल्कि यहाँ पर भी थोड़ी नज़रसानी की जाए। हमें दीजिए प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।